ओम शांति। मैं बीके हिम्मत नायक, गांव नंगला बंजारा, पोस्ट अंतरा, तहसील नदवे, जिला भरतपुर, राजस्थान से हूँ। हम 2012 से बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं और जितना बाबा ने हमारे साथ हर समय मदद की, हर समय इतने विघ्न समस्या से बचाया, शायद इतना अनुभव किसी का नहीं होगा। दरअसल बात है 2013 या 14 की। मैं बाबा मिलन करके आया था, मधुबन से साड़ी लाया था। तो हम गांव नंगला बंजारा हंत्रा से फतेहपुर सीकरी ओंडेला के लिए जा रहे थे। तो हमारी युगल है और जो छोटे छोटे बच्चे थे बाबा के ही, तो 2 बच्चे तो बीच में बैठे थे, एक पीछे बैठा था, गोद में ले रखा था हमारी युगल ने। और वो मोटरसाइकिल टीवीएस थी, उसमें चैन चक्का नहीं था, इसके कारण वो साड़ी लिपटती गई, पूरी ही साड़ी लिपट गई। तो क्या जो हाथ ऐसे हो गए हमारे युगल के, और बच्चा जो गोद में था वो हाथ से छूटकर बीच रोड पर गिर गया। और गिरने के बाद में सर्दी के दिन थे, पीछे से मारुति आई थी और वो बच्चे के ऊपर होकर निकल गई। तो बच्चा बीच में ही रह गया होगा। तो जैसे ही ये बच्चा गिरा तो हमारी युगल ने एकदम से जोर से कहा, अरे बच्चा गिर दिया, रोने लगी। और एकदम से मैंने गाड़ी को रोका, गाड़ी स्पीड में थी, बहुत दूर तक गाड़ी घिसी चली गई। उसके बाद में गाड़ी को रोका, लोग बाग चारों तरफ इकट्ठे हो गए थे। और दरअसल में किसी के कोई भी की चोट लग जाती है तो सबके प्रति भाव है, प्रेम है, इसीलिए मुझे किसी का दर्द देखा नहीं जाता है ना, एकदम दिल घबरा जाता है। इसके कारण मैं उस बच्चे को देख नहीं रहा था, क्योंकि अंदर से कुछ अलग महसूस हो रहा था। बच्चा रो नहीं रहा था। और जैसे ही लोग बाग गए दौड़ के और उस बच्चे को उठा के लाए, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ और वो बच्चा बिल्कुल जीवित था। उसके कहीं भी खरोंच भी नहीं आई, मामूली से नाक पर छोटा सा जैसे कोई मच्छर काटता है ऐसा निशान था। मारुति गई होगी, उसका कोई निशान उसके ऊपर कोई तार का लग गया होगा, लेकिन कहीं भी चोट नहीं आई। कहते ना, जाको राखी साइयां मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। परमात्मा से बाबा कितनी मदद करते हैं। शायद उस दिन मैंने ये समझा। और जैसे हमने सब कहते हैं ना, जैसे ध्रुव भगत को पहाड़ से गिरा, प्रहलाद भगत की भी देखी ना हमने कहानी कि प्रहलाद भगत को ऊपर पहाड़ से गिराया, लेकिन उसको चोट नहीं आई क्योंकि भगवान ने उसको गोद में ले लिया। यही सत्य घटना हम उस दिन ये अनुभव किया कि जैसे ही बच्चा, एक तो रोड पे जो रोड था पक्का रोड, हाईवे रोड, जयपुर आगरे वाला रोड, जब बच्चा ऊपर से गिरेगा तो चोट तो लगेगी ना, कितने जोर से, और वो भी रोड पर, उसके कहीं चोट नहीं। दूसरे नंबर मारुति के उसके ऊपर होके निकले नहीं, वो बिल्कुल सुरक्षित था। तो बाबा इतनी मदद करते हैं, सच में बाबा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा मदद करते रहते हैं। हम जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना कम है, क्योंकि बाबा हमारे साथ जितनी अनुभूति होती हैं और जितना हम देखते हैं, शायद किसी के साथ इतनी बाबा मदद नहीं की होगी जितनी मेरे साथ की है। और दूसरा अनुभव है कि मैं जयपुर में दुकान से आ रहा था और दुकान को बंद करके जैसे ही मैं, हमारे रिश्तेदार आने वाले थे, उसके लिए मैं पनीर लेने गया था दुकान पर, तो उधर से आ रहा था। पीछे से मेरे कोई 4-5 लड़के मेरे पीछे लग गए, क्योंकि मेरे पास मोबाइल नया था और पैसे भी थे। तो पीछे से लग गए, तो पीछे से आके उन्होंने, अंधेरा सा था और शाम के 7 या 8 साढ़े 8 का टाइम था। जैसे ही वो पीछे से आए, मेरे पीछे होके उन्होंने आगे का हाथ लेके और मेरे आगे गर्दन रखे उसने
अपने कोहनी के अंदर, पूरे हाथ के अंदर वो गर्दन दबा ली। मैं अनुभव कर रहा था आज जरूर कुछ होने वाला है। तो मैंने एकदम से बाबा को कहा बाबा, तो उन्होंने एकदम सोचा ये आवाज़ लगा रहा है। बाजू में दुकान थी नाई की, क्योंकि उसमें 8-10 लोग काम कर रहे थे, बैठे भी थे कुछ। तो उन्होंने जैसे ही मैंने आवाज़ लगाई तो दूसरा आया, उसने मेरा गला जोर से दबाया। मैंने एकदम से फिर आवाज़ लगाई बाबा आप बचाओ। फिर उन्होंने तीसरे ने आके फिर मेरा एकदम गला इतना जोर से दबाया कि मेरी आवाज़ ही नहीं निकली और मैं डायरेक्ट ही एकदम बाबा को याद किया अंदर से। आप विश्वास नहीं करोगे, यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सत्य है कि जैसे ही मेरी आवाज़ एक अंतरात्मा, बिल्कुल आत्मा और परमात्मा से बिल्कुल कनेक्शन हो गया और मैं अनुभूति कर रहा था और बाबा को मैं सन्मुख देख रहा था। मैं एकदम से आवाज़ लगाई बाबा बचाओ। झट से उनको ऐसे ही बाबा का करंट ऐसा लगा कि जोर से एकदम मैं नीचे गिरा और वो भी एकदम से दूर गिरे। करंट ऐसा था, जैसे ही मैं गिर गया मेरे जेब से वो मोबाइल निकाल के ले गए थे। जैसे ही मैं थोड़ी देर बाद 5 मिनट या 6-7 मिनट बाद मुझे होश आया, मैंने देखा और दूध वगैरह सब फैला हुआ था, पनीर भी इधर उधर पड़ी हुई थी। लेकिन हमें जो नया जीवन दिया बाबा ने, बाबा के इतने एहसान है। कौन कहता है भगवान नज़र नहीं आता, जब कोई नज़र नहीं आता है, जब वो परमात्मा नज़र आते हैं। मेरे बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारे, हर समय बाबा मदद करता है। हम आपको अपना अनुभव सुना रहे हैं कि बात है आज से 5 साल पहले की, जब हम चूड़ी का धंधा करते थे और जयपुर से माल ले जाया करते थे। लेकिन दुकानदार कभी कैसे डिजाइन भेजते, कभी कैसे कौन से ही मंगवा रहे हैं कौन सी भेज देते थे और पैसे के पैसे देते थे। हमने सोचा कि अब यहाँ पर माल ले मंगाते हैं, वो खराब माल भेजते हैं, चलो हम दुकान ही जयपुर में खोलें। तो हमने मेहनत करके कुछ पैसे इधर उधर से लेके और हमने जयपुर में दुकान खोली। जयपुर में दुकान बिल्कुल चल नहीं रही थी, क्योंकि दुकान अंदर थी मीणा भवन में, तो उसमें कोई भी कारीगर अंदर नहीं आते थे। बाहर साइड में दुकान नहीं थी, कारीगरों को हम बुलाते थे, 10 रुपये एक्स्ट्रा देते थे, फिर भी कोई कारीगर आते नहीं थे और माल भी ठीक नहीं बनाते थे। उसके कारण हम सोचने लगे कि दुकान चलेगी या नहीं चलेगी, क्या पता, कि अब तो दुकान बंद करके घर पे ही जाना पड़ेगा। तो बात है एक दिन बाबा ने मुरली में कहा, जयपुर में हम किशनपोल बाजार पूरे राजस्थान में म्यूजियम सेंटर सबसे पहले बना, तो उस सेंटर पे हम जब मुरली सुनने जाते थे तो बाबा ने कहा मुरली में, अगर कोई काम तुम्हें नहीं होता है तुम्हारा काम, तो बाबा को सुपुर्द कर दो, अपने घर का सदस्य बाबा को बना दो। दुकान है तो दुकान का मालिक बाबा को बना दो, है ना। कोई भी कार्य हो उसमें बाबा को अपना मालिक बनाओ। तो हमने सोचा, तो वहाँ हमने बाबा के रूम में गए और बाबा की मुरली सुनी। बाबा की मुरली सुनने के बाद में बाबा को लेटर लिखा और बाबा को कहा, बाबा आज से दुकान तुम्हारी है, मैं आज से आपका मैनेजर बन के रहूँगा। तो मैं जैसे ही आया, आने के बाद में जैसे ही दुकान पे आया तो कारीगर कभी कोई बैठ जाते थे कुर्सी पे, कभी कोई, क्योंकि बढ़िया कुर्सी थी। वो सब अपने अपने फ़ोटो खींच के कोई व्हाट्सएप पर, कोई फेसबुक पर भेजते थे, क्योंकि उनको अच्छा लगता था कि भाई हम कुर्सी पे बैठे हैं, हमें ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। हमने कुर्सी को साफ किया, सफ़ेद कपड़ा लाए, बड़ी फ़ोटो थी, तो बाबा को उस कुर्सी पर बिठाया और वहाँ पर पेन से लिख दिया था मार्का से कि आज से दुकान का मालिक से बाबा है, मैं बाबा का मैनेजर हूँ। इतनी अनुभूति होने लगी उसी दिन से ही। उस दिन ही कई कारीगर आए और कहा आपको माल बनवाना है। मिला, हाँ, क्या आप ये डिजाइन बनवाओ, ये डिजाइन बनवाओ, हम बनाते हैं। माना 10 दिन के अंदर सारे कारीगर हमें मिल गए और जो माल बनाने वाले अच्छे कारीगर हमें मिल गए और बहुत डिजाइन, अच्छी डिजाइन बनाने लगे। और कुछ ही दिनों में दुकान बाबा की आगे से आगे बढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में कितने ही व्यापारियों को मालूम पड़ा कि बाबा की दुकान से बहुत अच्छा माल मिलता है, तो वो सब माल ले जाने लगे यहाँ से। और जो माल ले जाते थे तो उनको ये बाबा का वरदान मिल गया था
कि जो बाबा की दुकान से माल लेके जाएगा उनका माल रुकेगा नहीं, सब बिक जाएगा। हम भी समय समय पर बाबा के सेंटर में जाके बाबा के भंडारी में भी, है ना, जो बाबा की दुकान तो ही है, दुकान तो बाबा की है, जो करवाता है सेवा उसके अनुसार में निमित्त बन के कर देते हैं। तो ये चलता रहा उसी दिन से और आज तक बाबा दुकान स्वयं चला रहे हैं, यहाँ पर विराजमान है। कईयों के ऐसे अनुभव हैं जैसे बाबा कुर्सी पर विराजमान होते हैं, बाबा की दुकान है, ये बाबा इसमें विराजमान है, उस स्वयं भगवान की दुकान है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, पद्म भाग्यशाली, जो कि भगवान ने मुझे अपनी दुकान का मैनेजर बनाया। यहाँ से जो भी कईयों के अनुभव हैं, कितने कितने कारीगरों के अनुभव हैं। एक कारीगर आया जिसका मना कारीगर था, छोटे छोटे बच्चे वो कहीं भाग गए थे, उसने कहा, वो मानता नहीं था कौन से बाबा ये है वो है, तो उस दिन बोला हमसे बाबा को जब मानेंगे जब हमारा बच्चा मिले। हमने कहा जाओ 2 घंटे के अंदर मिल जाएगा, वो बच्चा मिल गया। और वो जिस दिन से और आज तक, है ना, शिव बाबा पर पूरा विश्वास करने लगे और बाबा की भंडारी में 500 रुपये चढ़ा के गए। और करण का रावणहार बाबा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। थैले यहाँ से बाबा की दुकान से बनवा के हमने सबको ये भेजते हैं ताकि बाबा का मैसेज सबको मिले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो कैसा लगा आपको ये अनुभव, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप भी ज्ञान में हैं और आपके भी अपने बाबा के साथ के बहुत ही प्यारे और चमत्कारी अनुभव हैं, तो हमें जरूर बताएं। आप अपना अनुभव हमें व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। आपका अनुभव साधारण नहीं होना चाहिए। हम फिर आपसे जल्द ही मिलेंगे एक और मजेदार अनुभव के साथ। तब तक बाबा की याद और प्यार में रहें। ओम शांति।